प्रश्न 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। तो प्रश्न पहला का पहला प्रश्न है 156 और 504। 156 और 504, तो इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यानी तो विभाजन मतलब क्या होता है, भाग देना, विभाजित करना। तो देखिए 504 बड़ा है, 156 छोटा है, तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग दिया जाता है। तो 156 से 504 को भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि दो संख्याओं को तब तक भाग देना है जब तक कि शेष क्या हो जाए, शून्य ना आ जाए, और जो अंतिम भाजक होगा वही होगा HCF ये दोनों संख्या का। तो देखिए 156 से 504 को कितना बार में लगेगा, तो 156 दूना तो लगेगा नहीं, तो 3 गुना करते हैं। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 3 1 4, 468। तो 3 बार में लगेगा, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं 468। घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 36 आ गया। अब 36 से देखिए शेष आ गया 36, ठीक है, 36 क्या आ गया, शेष आ गया, क्योंकि 156 बड़ा है और यहाँ पे 36 क्या है, छोटा है, तो अब तो भाग होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब 36 बन जाएगा, 36 बन जाएगा भाजक और 156 बन जाएगा भाज्य। तो अब 36 से 156 को भाग देंगे। देखिए अभी हम 156 से 504 को भाग दिए तो 36 शेष आया, ठीक है, तो शेष शून्य नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, 36 से 156 को भाग देंगे, यानी 36 शेष था, तो अब 36 को भाजक बना लेंगे और 156 क्या है यहाँ पे भाजक है, तो इसको भाज्य बना लेंगे, ठीक है। तो अब 36 से 156 को भाग देंगे और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो 36 से 156 कितना बार में लगेगा, तो देखिए 36 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 36 चौके 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, यानी 4 बार में लगेगा, ठीक है। 36 गुना 4 होता है 144। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 144। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, अब यहाँ पे शेष आ गया 12। तो 36 से भाग दिए 156 को, तो शेष कितना आ गया 12। तो 12 क्या है, छोटा है 36 से, 36 बड़ा है 12 छोटा है, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 12 से 36 को भाग देंगे, 12 से 36 को भाग देंगे, यानी जिससे भाग दे रहे थे अब उसी को भाग देंगे, ठीक है, जिससे भाग दे रहे थे अब उसी को भाग देंगे। तो 12 तिया 36, 36 में से 36 गया तो क्या आ गया, शून्य। देखिए 36 में से 36 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, तो शेष शून्य आ गया है। तो अब यह प्रक्रिया को रोक देना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो संख्याओं को तब तक भाग करना है जब तक कि शेष क्या हो जाए, शून्य ना आ जाए। तो देखिए शेष शून्य आ गया है, तो अब इस प्रक्रिया को रोक देना है और जो अंतिम भाजक है, यानी जो शेष को शून्य लाया है, वही हो जाएगा HCF। तो देखिए अंतिम भाजक कौन है, 12, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 12, यानी इसका HCF होगा 12। किसका HCF होगा 12, तो 156 और 504 का, ठीक है, 156 और 504 का HCF क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि अंतिम भाजक कौन है, 12 है, जो शेष को शून्य लाया है।
तो 12 हो जाएगा 156 और 504 का HCF। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो 12 क्या है? 12 वह संख्या है, 12 सबसे बड़ी संख्या है जो 156 और 504 को विभाजित कर देगा, यानी 12 से 156 और 504 दोनों विभाजित हो जाएगा। तो 12 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है जो 156 और 504 को दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, तो यही होता है HCF। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा है 135 और 225। 135 और 225, तो इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो 135 और 225 में सब ये बड़ा कौन है? 225। तो इसका मतलब है कि 225 को 135 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 135 से। छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो 135 से 225 एक बार में लगाएंगे। सबसे पहले 135 गुना 1 135, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 में से 1 गया 0, यानी 90 आ जाएगा शेष। तो यहाँ पे शेष कितना आ गया है? 90। तो 90 क्या है? 135 से छोटा है, तो अब ये भाग नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे? 90 से 135 को भाग देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि दो संख्याओं को तब तक भाग देना है जब तक कि उसका शेष 0 ना आ जाए। तो देखिए शेष 0 नहीं आया था, इसीलिए 90 से फिर हम 135 को भाग देंगे। तो एक बार में लगेगा 90 गुना 1 90, घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ पे शेष क्या आया? 45, और जिससे भाग दे रहे थे यानी भाजक 90 है, तो भाजक से छोटा है शेष, तो अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? 45 से 90 को भाग देंगे। तो 45 दूना 90, 90 में से 90 गया तो 0, तो देखिए शेष 0 आ गया है। तो अब हम इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या कहता है कि दो संख्याओं को तब तक भाग देना है जब तक कि उसका शेष 0 ना आ जाए। तो देखिए शेष 0 आ गया है, तो अब इस प्रक्रिया को हम रोक देंगे। और जो अंतिम भाजक है यानी 45 क्या है? शेष को 0 लाया है, तो अंतिम भाजक 45 हुआ। तो 45 क्या हो जाएगा? इन दोनों का HCF किसका? तो 135 और 225 का HCF क्या हो गया? 45। तो हम लिखेंगे HCF बराबर 45। तो इसका उत्तर आएगा 45। तो 45 क्या है? 45 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 135 और 225 दोनों विभाजित हो जाएगा। तीसरा 455 और 42। 455 और 42 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो 455 और 42 में बड़ा कौन है? 455। इसका मतलब हुआ कि 455 को 42 से भाग देंगे। तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे। तो 42 से 42 गुना 1 42 लगा देंगे यहाँ पे। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0, तो 3 आ गया शेष। माफ़ कीजिए शेष नहीं आया, घटा करके 3 आया। अब 5 को उतारेंगे ऊपर से, तो कितना हो गया? 35। अब देखिए 5 उतारे नहीं लगेगा क्योंकि 35 छोटा है 42 से, तो यहाँ पे एक 0 देंगे।
अब यहाँ पे 35 क्या आया, शेष आया, तो शेष भाजक से छोटा है यानी 42 से छोटा है, तो अब क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि दो संख्याओं को तब तक भाग देना है जब तक कि उसका शेष शून्य ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, 35 से 42 को भाग देंगे, ठीक है, यानी जो शेष है उसको भाजक बना लेंगे और जो भाजक है उसको भाज्य बना लेंगे। तो 35 से 42 को भाग देंगे तो 35 गुना 1 35, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, अब शेष आ गया 7, भाजक है 35 तो शेष छोटा है भाजक से, तो अब क्या करेंगे, 7 से 35 को भाग देंगे, 7 से 35 को भाग देंगे, तो 7 बचे 35, 35 में से 35 घटा देंगे तो 0, तो देखिए शेष 0 आ गया है। तो अब हम इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया हो कौन है, 7 है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 क्या है, HCF है। तो इसका उत्तर यानी 455 और 42 का HCF आ गया 7। तो अंतिम भाजक 7 है जो कि शेषफल को 0 लाया है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे अतः HCF बराबर 7। तो 455 और 42 का HCF हो गया 7, यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो 455 और 42 को दोनों को विभाजित कर देगा, यानी 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 455 और 42 को भाग दे सके दोनों को। देखिए 7 छक 42, 7 से भी कट जाता है और 455 भी 7 से कटेगा, ठीक है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।